वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लिव वेल विद डायबिटीज का एक खास एपिसोड जिसमें हमारे डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं डायबिटीज से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुजीत झा, डायबिटीज का किडनी पर क्या असर होता है? कितने डायबिटीज के रोगी किडनी की बीमारी विकसित करते हैं? अगर मैं उस तरीके से, अगर आप डायबिटीज के किसी डायलिसिस यूनिट पर जाएं, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट में जाएं, तो 50% से ज्यादा किडनी में ट्रांसप्लांट डायबिटीज के कारण होते हैं वर्ल्ड ओवर में। और किसी डायलिसिस यूनिट पे जाए तो उनका कारण यही है। अगर आप 2020 पे डायलिसिस मशीन पे पहुंचे हैं तो आपको 20 साल से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल नहीं है, तभी डायबिटीज किडनी होती प्रॉब्लम आती है। शुरू में प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको किडनी फंक्शंस बढ़ती है तो आपको मालूम नहीं चलेगा। एक पॉइंट आता है जब 10% से ज्यादा कम किडनी फंक्शंस होने लगते हैं, तब आपको तकलीफें बढ़ने लगती है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डायबिटीज किडनी को डैमेज स्लोली अलोंग ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ रक्तचाप बढ़ने के कारण आपको किडनी में इफेक्ट होता है। तो डायबिटीज का इलाज कराना, ब्लड प्रेशर का इलाज कराना, ताकि आपकी किडनी इफेक्ट ना हो, ये बहुत ही जरूरी है। और किडनी डैमेज रिवर्सेबल नहीं होती है। हार्ट डिजीज फिर भी स्टेंट लग जाते हैं, बाईपास सर्जरी हो जाती है, लेकिन किडनी में फिर अल्टीमेटली डायलिसिस करना पड़ता है और किडनी फंक्शंस इंप्रूव नहीं करती है अगर डायबिटीज रिलेटेड डैमेज है। तो बहुत जरूरी है कि शुगर का इलाज कराएं ताकि डायबिटीज रिलेटेड किडनी डैमेज ना हो पाए। डॉक्टर जसजीत, डायबिटीज के रोगियों में किडनी की बीमारी के शुरुआती और देर से आने वाले लक्षण क्या है? देखिए, डायबिटीज और किडनी का बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। डायबिटीज के पेशेंट्स में किडनी डिजीज या किडनी कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क ज़्यादा है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको जानना जरूरी है कि किडनी की प्रॉब्लम जब शुरू होती है, शुरुआती स्टेज में उसकी कोई सिम्टम, उसके कोई लक्षण नहीं होंगे। तो जैसे हम स्पेशलिस्ट जो डायबिटीज़ का इलाज करते हैं, किडनी प्रॉब्लम का अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए हर साल या 6 महीने में एक माइक्रो एल्बुमिन यूरिया या एल्बुमिन एक्सक्रीशन का टेस्ट होता है, ये करना चाहिए। इस स्टेज पे अगर किडनी डिजीज पकड़ी जाए तो उसको रोका जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है। जो आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट रहा कि इसके और लक्षण, सिम्टम्स क्या होते हैं। जब किडनी फेलियर एक एडवांस स्टेज पे आ जाए तो पैरों पे सूजन, यूरिन कम आना, पूरे शरीर में सूजन, सांस बहुत फूलना, ब्लड की कमी हो जाना, ये सब कॉमन सिम्टम हैं किडनी फेलियर के। डॉक्टर प्रभात गोयल, डायबिटिक मरीजों में लंबे समय तक किडनी उचित ढंग से कैसे काम करती है? It is a very important question in present scenario. Reason is that कि हार्ट के बारे में लोगों की बहुत अवेयरनेस है, बट किडनी इज द ऑर्गन जो कि बहुत लोगों का बहुत जल्दी डायबिटीज में इन्वॉल्व होता है। इनफैक्ट इट इज सेड बाय द टाइम पीपल कम्स टू ए गुड डॉक्टर, टेक फिजिशियन ओपिनियन, अराउंड 30-40% हैव सम अमाउंट ऑफ किडनी इन्वॉल्वमेंट। तो किडनी को सेव करना उतना ही जरूरी है जितना कि हार्ट को बचाना है। एंड अगेन सेम थिंग, ओबेसिटी, स्मोकिंग, शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट है। लेकिन जब किडनी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उस वक्त ब्लड प्रेशर को टाइट कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसे लोग घर पे शुगर को मॉनिटर करते हैं, हमारी रिकमेंडेशन ये भी रहती है कि वो अपने बीपी को भी रेगुलर मॉनिटर करें, क्योंकि किडनी इन्वॉल्वमेंट में बीपी कंट्रोल करना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विथ शुगर। कोलेस्ट्रॉल को आपको कंट्रोल करना। एक कॉमन चीज जो ऑब्जर्व करी गई है कि पीपल टेक पेन किलर्स, व्हाट वी से NSAIDs, बट कॉमनली पेन किलर, वोवरान, फ्लैक्सॉन, कॉम्बीफ्लैम, ये अपनी मर्जी से विदाउट सुपरविजन रोज ऑल्टरनेट डे कभी भी खाते रहते हैं। पेन किलर्स आर detrimental for kidney, especially diabetic kidney. Diabetes kidneys are very vulnerable kidney. ये सब चीजें अपनी जगह हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे ही द डे वन यू कम टू नो you are having diabetes, the next test which you should do is see your kidney status, and your doctors must be advising you must do your kidney functions, blood test, and see for protein in the urine every year. And if there is any abnormal, your healthcare professional will tell you how frequently you have to monitor that, and we have to choose diet according to that.
There is no one fixed diet for kidney patients. It will change with every visit. It will change with every scenario. So one has to be very careful. आखिर में मैं सभी डॉक्टर से ये जानना चाहूंगा कि डायबिटीज के रोगियों को डायबिटीज के साथ अच्छी तरह से जिंदगी जीने के लिए आप क्या टिप्स देंगे? मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर सुजीत आपसे। देखिए, एक सिंपल थ्योरी है मेरा कि धरती पे चले और धरती का खाएं। तो धरती पे चलना तो बड़ा आसान है, छत पे चले, घर पे चले, कहीं चले, 30 मिनट सुबह ना चले, शाम में चले, रात में चले, 5 मिनट 10 बार चले, 5 बार चले, 30 मिनट वॉक पर डे होना जरूरी है, एटलीस्ट 5 दिनों हफ्ते में, या 150 मिनट। तो धरती पे चले, धरती का खाएं। बड़ा सिंपल है कि आप जो खाना खेतों से प्लेट में आए वो खाना अच्छा है आपके लिए। जो खाना प्रोसेस्ड हो जाए, डिब्बे में आए, जैसे बिस्किट्स हो, समोसा हो, फ्राइड हो, जिसमें मैदा है, मैदा और आटा में अंतर यह है कि मैदा प्रोसेस्ड हो जाती है। तो जो खाना खेतों से प्लेट में आए, इंक्लूडिंग फल सब्जियां, इंक्लूडिंग फ्रूट्स, इंक्लूडिंग मैंगो, इंक्लूडिंग बनाना, आपके लिए बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। तो 30 मिनट वॉक करना, वजन को सही रखना, प्लस अपने खाने पीने में सब्जियां एंड फल ज्यादा खाने की जरूरत है, और नमक कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमक से भी डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर होता है। तो ये बात ध्यान रखें, प्रिवेंट करें, चेक करें अपने ब्लड शुगर्स को रेगुलर बेसिस पे। और अगर आपको डायबिटीज बढ़ती है तो अपना डेफिनेटली डाइट एंड वॉक एंड एक्सरसाइज को कोशिश करें। अगर उससे ठीक नहीं हो पाती है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, ताकि दवा चालू कर पाए, क्योंकि ये दवा एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है, मतलब तकलीफ डायबिटीज नहीं कराती है शुरू में। इस बात को ध्यान दें। अगर आपकी बढ़ती है तो उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है, ताकि जो डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, इंक्लूडिंग आंखों में या किडनी में या हार्ट में, वो आप उससे बच पाए आगे जाकर। जी जी जी। डॉक्टर जयजीत, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, शुगर कंट्रोल के पिलर्स होते हैं, जैसे हमारे घर के मेजर पिलर्स हैं जिसपे छत और घर की स्ट्रेंथ और इंटेग्रिटी होती है, वैसे ही डायबिटीज मैनेजमेंट के पिलर्स होते हैं, जिसमें खाने का परहेज, वर्जिश, नियम से शुगर चेक करना, नियम से दवाइयाँ लेनी, और दवाइयों में भी आज की डेट में ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करती हैं, बट साथ ही साथ बॉडी के ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, किडनी को बचा के रखने में हेल्प करती हैं। शुगर के साथ